हाँ, गुड मॉर्निंग। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? क्या पढ़ने? पूरे फॉर्मूले पढ़े, हाफ एंगल, डबल एंगल। उसके बाद में क्या पढ़े? इंक्रीमेंट इन एंगल पढ़ चुके हैं। इंक्रीमेंट में पाई बाई 2 के मल्टीपल में इंक्रीमेंट और पाई के मल्टीपल में इंक्रीमेंट। ओके, उसके बाद में डिग्री का रेडियन कन्वर्शन, रेडियन का डिग्री कन्वर्शन, मिनट सेकंड्स, ये भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। ओके, प्रैक्टिस नहीं बोल सकते, कंसेप्ट समझ लिए, प्रैक्टिस तुम लोगों को करना है। अब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, HSC मतलब स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक कंप्लीटली 12th स्टैंडर्ड में बिलोंग कर गया, इनकी बोर्ड की एग्जाम में आएगा। ओके, और NCERT जो है CBSE बोर्ड में ये 11th में कन्वर्ट किया गया है। दोनों ही तरफ है, हमको तो सिलेबस को मर्ज करके पढ़ना है। इज इट? तो आपको 11th 12th मिलकर ऐसा पढ़ाया जा रहा है। तो अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन? ध्यान रखो, यहाँ से हमने पूरा अच्छे से सर्कुलर, मैंने कितना कभी कॉमेडी किया, कभी कैसा कहा कि दौड़ना आया कि नहीं आया, सर्कुलर बोला कि नहीं। सर्कल में दौड़ना आना मतलब सर्कल के एंगल्स को समझना, उनके रेडियंस को समझना। ओके, तो ये सारी बातें 0 से लेके 2 पाई तक के ये बनता है 1 राउंड। ओके, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें से कोई भी एक ले लो, सपोज साइन ले लिया, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर देखें, जो हम जानते हैं उस एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम पाई बाई 6 को लेकर पाई बाई 4, पाई बाई 3, इन सब एंगल्स को लेकर उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू हम जानते हैं। इसका मतलब यह है क्या कि दुनिया में बाकी डिग्रीज का, बाकी रेडियंस का ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाइड नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? होता है। साइन 1 डिग्री, साइन हाफ डिग्री, साइन 0.1 डिग्री, साइन 0.000, इनफाइनाइट एंगल्स आप ले लोगे। साइन ऑफ माइनस करोड़ डिग्री, माइनस 99 डिग्री, वट एवर, जो भी एंगल आप दुनिया का लोगे उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आप अप्लाई करके उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अगर वो डोमेन से है तो। डोमेन का शब्द का प्रयोग क्यों किया मैंने? जैसे हम जानते हैं कि टैन और सेक 90 वाले एंगल्स यानी कि पाई बाई 2 वालों पर डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए टैन और सेक के लिए पाई बाई 2 वाले एंगल्स को छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो सारे एंगल्स के लिए टैन भी क्या रहेगा? वेल डिफाइंड एक फ्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बात ये बोलना है कि दुनिया में इनफाइनाइट राउंड्स लगा लगा के आप एंगल्स को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं उस एंगल पर। मतलब 1000 डिग्री बोला तो कौन से क्वाड्रेंट में दौड़ोगे ना, दौड़ के फिर जहां भी आपको 1000 डिग्री मिलेगा उस पर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब tan ऑफ 1000, sin ऑफ 1000, cosec ऑफ 1000 आप कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट? अब उसमें से मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एक राउंड में यानी कि 0 से लेके तो 360 तक, 0 से लेके तक 2 पाई तक, एक राउंड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाइड सॉल्यूशन आएगा वो रहेगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक राउंड के बाद में रिपीटेशन चालू हो जाएगा। समझ में आना? अनु सॉल्यूशन भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका बेटर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल मैं आपको दे रही कि देखो साइन ऑफ पाई बाई 6 अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, एक एंगल को मन में पकड़ लिया, तो साइन ऑफ पाई बाई 6 का आंसर क्या आ रहा है? 1/2। बाद में यहाँ पर देखो साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 का अगर आंसर आप लेंगे तो ये भी क्या आएगा? 1/2। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे साइन ऑफ यहाँ से 7 पाई बाई 6 की बात चलाते हैं, साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, तो इसका आंसर आएगा -1/2। और उसके बाद यहाँ पर साइन ऑफ 11 पाई बाई 6 की बात करेंगे तो वो भी आंसर आएगा -1/2। ये तुम अच्छी से समझ चुके हो। तो आप देखेंगे कि पाई बाई 6 वालों के लिए हमने एक फैमिलियर लैंग्वेज बना लिया है, वाले वाला करके। ये हमारी खुद की क्रिएटिविटी, मुझे अपने को लगता है कि अपनी घर की लैंग्वेज में उसको बोलना है। तो पाई बाई 6 वालों के लिए आप देखोगे ईच 1 और 2, ऐसे 2 पाई बाई 6 वाले मल्टीप्लायर जो बोलेंगे ना, 5 और 1, देखो ये 1 और ये 5, ऐसे 2 मल्टीप्लायर आपको मिले कि जिसमें ये रिड्यूस नहीं करेगा, यानी कि ऐसा पाई बाई 6 वाले ऐसे 4 एंगल्स आपको मिलते हैं। तो दुनिया का जो भी आप एंगल लोगे, अब पाई बाई 6 को तो हम जानते हैं करके उसको पकड़ लिया हमने, पाई बाई 3 को हम जानते हैं करके उसको पकड़ लेंगे, पाई बाई 4 को भी जानते हैं करके उसको पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब क्या पाई बाई 7 एंगल नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। तो ऐसे ही प्रकार कोई भी दुनिया का अगर आप एंगल लेते हो
तो वो रेडियन के मल्टीप्लायर में 4 बार क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब π/7 की बात करें तो ये π/7 समथिंग इधर से π/7, समथिंग इधर से π/7 और समथिंग इधर से π/7। इस तरीके से ऐसा मुझे बोलना है कि 4 वो एंगल्स ऐसे आएंगे कि उन दोनों पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करेंगे तो 2 आंसर्स पॉजिटिव और 2 आंसर्स निगेटिव आएगा डेफिनेटली। यानी कि कोई भी एक एंगल पर्टिकुलर अगर आप पकड़ लेते हो तो उसका अलाइड एंगल से आप बाकी सब में निकाल सकते। अलाइड इन द सेंस ध्यान रखो, अब मैं इसको 30 डिग्री की लैंग्वेज बोल रही हूँ। पहला एंगल मैंने ले लिया 30, तो 30 का पहला वाला अलाइड एंगल यहां से मिलेगा। कौन सा? यहां से देखो 30, 180 में से 30 निकाला, 180 में से 30 को निकालो, 150 ये मिला पहला उसका अलाइड एंगल का। उसके बाद में 180 में 30 ऐड कर दो, देखो पाई माइनस 30 पाई प्लस 30। समझ में आ रहा? अलाइड एंगल्स किसको बोला था? हमने कहा था कि 180 के मल्टीपल्स में, पाई के मल्टीपल्स में जो इंक्रीमेंट होगा, चाहे टुवर्ड्स द लेस क्वांटिटी या फिर टुवर्ड्स द मोर क्वांटिटी, दैट मीन्स n पाई प्लस थीटा और n पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा? तो इस टाइप के जो एंगल्स आएंगे वो थीटा और n पाई प्लस माइनस थीटा, ये क्या बनेंगे? अलाइड एंगल्स। ओके, तो कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल एक बार आप ले लिए तो उसके तीनों क्वाड्रेंट में आपको 3 अलाइड एंगल्स मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, उस एंगल को थीटा कंसिडर करके एक बार पाई माइनस थीटा, एक बार पाई प्लस थीटा और एक बार 2 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ रही? ओके, पाई मीन्स 180। ओके, तो एक बार 180 माइनस 30 आया 150, एक बार 180 प्लस 30 आया 210, एक बार 360 माइनस 30 क्या आएगा? 330। बात समझ में आ गई? यानी कि कोई भी एक एंगल अगर आपने ले लिया तो उससे रिलेटेड हम 3 क्वाड्रेंट में अलाइड एंगल्स निकाल सकते हैं। हाँ, भले ही वो पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा वो होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, फिर एक थीटा अगर ले लिया तो उसका अलाइड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? थीटा अगर ले लिया तो उसका सेकंड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा। इज इट? अगर मैंने एंगल अल्फा ले लिया तो उसका अलाइड एंगल क्या बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट का बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई? आपको लैंग्वेज भाषा ये पाई की ही बनानी है। ओके, अगर आपने एंगल को ले लिया एबीसी, ओके, एंगल ले लिया एबीसी, तो एबीसी का अलाइड एंगल बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस एबीसी। ओके, एबीसी वाला अलाइड एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस एबीसी और एबीसी का अलाइड एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का क्या बनेगा? पाई प्लस एबीसी। इज इट? यानी कि अब आपको अलाइड एंगल कंसेप्ट क्लियर हो गया और अभी ये अलाइड को ही यूज करके आगे हमको प्रिंसिपल या जनरल जो भी सॉल्यूशन निकालना होगा। तो अब उसके लिए अब ध्यान रखो, मैंने साइन ऑफ π/6 = 1/2 ले लिया। अब इसको वापस से मैं मिटा रही हूँ। तो साइन ऑफ एक 1/2 फ्रैक्शन मैंने दे दिया कि साइन ऑफ x = 1/2। अब ये मेरे लिए बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वालिटी है मतलब इक्वेशन, वेरिएबल है और मैंने कहा कि फाइंड x। इसका मतलब क्या करना है? इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करना है। ऑर्डिनरी यहाँ पे अगर 3x होता है तो आप क्या करते? x = 1/6 बना डालते हैं, यानी कि x को फाइंड करने के तरीके आते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल बनकर x है तो x = क्या रहेगा? तो ऐसा वाला एंगल रहेगा कि कैसा वाला कि जिसके लिए साइन ऑफ दैट एंगल 1/2 हो जाए। ओके, तो एक तो 1/2 आपको क्या दिखाता है? 30 यानी कि π/6।
इज इट ना? तो एक तो आंसर इसी 1/2 को देखकर π/6 आपको मिल चुका है, और दूसरा एंगल निकालने के लिए हम अलाइड एंगल का प्रयोग करेंगे। अब अलाइड एंगल कैसा, ध्यान रखो, ये रेशियो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए साइन इज पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का तो काम हो ही गया, अब कौन सा बचा? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करूंगी। तो यहां से एक मुझे x = π/6 जो मिल जाए ना, दूसरा मैं क्या करूंगी, साइन ऑफ π - π/6 करने से, समझ में आ रहा है क्या बात? साइन ऑफ π - π/6 करने से भी आपको आंसर क्या आएगा, साइन π/6 ही आएगा, आएगा कि नहीं? और इसका और ये इसका इक्विवेलेंट, और ये आंसर क्या आएगा, 5 π/6। दैट मीन्स साइन ऑफ 5 π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू, आपको दोनों का ही आंसर क्या मिलेगा, 1/2। समझ में आ रहा? हालांकि ये तो तुमको अभी रट्टा भी हो चुका है, यानी कि लर्न भी है, लेकिन हाउ टू फाइंड, मैंने क्या किया, पॉजिटिव 1/2 है, तो एक तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मिल गया, लेकिन दूसरा और एक एंगल बचा है। मैंने कहा ना कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक, दो आंसर पॉजिटिव और दो नेगेटिव, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट कि जहां पर साइन पॉजिटिव बनेगा, वहां का अलाइड एंगल आपको लेना है। और साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड का अलाइड एंगल π - थीटा कौन सा लिया, ये। ओके, अब इसी को हम एक काम करेंगे, नेगेटिव 1/2 लेके करेंगे। अब देखिए यहां से sin x = -1/2 आया। अब ये -1/2, ये वाला रेशियो दिखाने वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से हो नहीं सकता। हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि नेगेटिव रेशियो है ना। तो जो भी एंगल है मुझे पता चल चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं हो सकता। कि साइन, ध्यान रखो यहां से, साइन इज नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से? थर्ड और फोर्थ। इज इट? ओके, ध्यान रखो फिर यहां से। अब यहां से हम जानते हैं कि साइन x इज इक्वल टू, ये 1/2 कब होता है, जब x = π/6 होगा तब। तो अब मैं देखो कैसे लिखूंगी इसको, ये साइन x = ये माइनस जैसे का वैसा, और 1/2 की जगह पर मैं साइन π/6 लिख सकती हूँ। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरा ये सोल्यूशन तो नहीं बनेगा, x = π/6 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बोलो? क्योंकि सामने क्या है, अब मैं क्या करूंगी, यहां से ये नेगेटिव माइनस साइन थीटा, मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अलाइड एंगल्स में यहाँ पे लिखूंगी इसको थीटा कंसीडर करके। तो क्या आएगा, साइन ऑफ π + थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π - थीटा। इन दोनों ही का आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। याद करो, साइन ऑफ π + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? साइन ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमने क्या किया, माइनस साइन π/6 की जगह पर हमने क्या लिखा, साइन ऑफ π + π/6, और माइनस आने के लिए और हमको फोर्थ क्वाड्रेंट भी मिल रहा है कि नहीं। तो साइन ऑफ 2π - π/6 लिया कि नहीं ऐसा। ये किसके बराबर में चल रहा है, साइन x के बराबर में चल रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 7π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 11π/6 किसके बराबर में, साइन x के बराबर में। तो साइन x इज इक्वल टू, ये तो आंसर आया कि नहीं आया। तो फिर ये बन गई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, यानी कि x इज इक्वल टू 7π/6, 11π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन लाइज इन वन राउंड, मतलब 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में, 0 अप टू 2π, यहां से यहां तक के एक राउंड में जो एंगल्स आएंगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, अब यहां से और एक कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लिए, ध्यान रखो। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन अभी इतने देर से हम लेक्चर दे रहे थे, समझ में आ गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब उसको फॉर्मली लिख डालते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। उसमें से पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख रहे हैं।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ध्यान रखो किसके बारे में बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। 1 राउंड में जो आंसर आएगा वो रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 1 राउंड में। ओके, नाउ एग्जांपल, जितनी प्रैक्टिस कर ली वापस से ले लिया, sin x इक्वल टू 1/2 ले लिया यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव रेशियो है, पॉजिटिव रेशियो है करके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक सॉल्यूशन रहेगा ही 100%, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा रहेगा, π/6, इज इट। अब और एक सॉल्यूशन ढूंढना है। मैंने क्या बोला कि 2 पॉजिटिव आंसर्स होते हैं और 2 नेगेटिव होते हैं। एक पॉजिटिव तो खुद ही 1/2 है कि नहीं, तो उसका आंसर तो एक π/6 आपको मिल ही चुका है। अब और एक एंगल के लिए साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल मुझे लगाना है। तो उससे पहले मैं काम कर लेती, 1/2 के जगह पर साइन π/6 की अटैचमेंट ले ली, फिर इज इक्वल टू, अब मैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर π/6 रख दिया। सेकेंड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल अप्लाई कर दिया हमने, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 π/6। दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू एज इट इज साइन π/6 इज इक्वल टू बन गया साइन ऑफ 5 π/6, और ये सभी का आंसर क्या है आपका 1/2। तो 1/2 देने वाले ये 2 एंगल्स आपको मिल रहे हैं x की जगह पर। सो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/6 एंड 5 π/6, क्योंकि ये दोनों भी एंगल्स आपके एक राउंड में बिलोंग करते हैं। दे आर बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। ओके, और एक काम करो, जैसे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव का एग्जांपल लिया अपन ने, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब मैंने नेगेटिव लिया, ध्यान रखो पॉजिटिव में एक ही अलाइड एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर रहेगा, लेकिन नेगेटिव में 2 अलाइड एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फिर cos x इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर, -1/2, इज इट। अब मैं क्या करूंगी, देखो ये cos x जैसे का वैसा इज इक्वल टू ये माइनस भी एज इट इज, और 1/2 की जगह पर cos π/6, cos 30, नहीं 1/2 है ना, नहीं 1/2 की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, एक काम करते हैं, मैं इसको, हमारी प्रैक्टिस चल रही है तो मैं √3/2 कर लेती हूँ। क्या है, √3/2, क्योंकि आप इतना सारा मैं करेक्शन नहीं करूंगी। सो √3/2 से रिलेटेड एंगल cos के लिए 30, साइन के लिए 60 होता था, लेकिन cos के लिए क्या रहेगा 30। किससे रिलेटेड, √3/2 से। ध्यान रखो वापस से, माइनस जैसे का वैसा, √3/2 की जगह पर cos π/6, इज इट। अब मैं क्या करूंगी, या देखो -cos थीटा, ये वाला cos इज नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, cos इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या करूंगी, देखो -cos थीटा की जगह पर सेकेंड क्वाड्रेंट का और थर्ड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल, तो क्या करेंगे, -cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, और ये क्या रहेगा, एक मिनट, नहीं सही जा रहे हैं, ये माइनस और ये आपका पाई, इज इट। ओके, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये दोनों ही का आंसर क्या आएगा, -cos थीटा, और थीटा की जगह चल रहा π/6, इज इट। अब फिर इसका आंसर क्या आएगा, cos ऑफ, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 π/6, cos ऑफ इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7 π/6, और ये रहा आपका cos x इज इक्वल टू cos ऑफ 5 π/6 इज इक्वल टू cos ऑफ 7 π/6। तो x की जगह पर ये दोनों रहा आपका आंसर एक राउंड में, एक राउंड में मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज इट। अब यहाँ पर आप वापस से देख सकते हैं, और एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, वो है आपका cos x, ये सॉल्यूशन लिख दिया हमने, tan x प्लस √3 इज इक्वल टू 0।
tan x plus root 3 is equal to 0, so tan x is equal to minus of root 3. अब रहा ये माइनस जैसे का वैसा, रूट 3 की जगह पर tan of pi by 3. ओके, नाउ tan x is equal to minus tan theta. tan is नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड और फोर्थ. tan is नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ. तो क्या करेंगे? देखो, ये माइनस tan थीटा की जगह पर tan ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट का tan ऑफ पाई प्लस थीटा की जगह पर पाई बाय 3. इसी का तो आंसर क्या आता है? माइनस tan पाई बाय 3. कौन सा क्वाड्रेंट? एक मिनट, सॉरी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट का tan ऑफ पाई माइनस थीटा. एंड अगेन इज इक्वल टू दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा. इज इट? अब कैलकुलेशन, 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2 पाई बाई 3. और यहाँ पे 6 में से 1, 5 पाई बाई 3. और ये रहा आपका tan x is equal to tan 2 pi by 3. tan x is equal to tan 5 pi by 3. and therefore x is equal to क्या आएगा? 2 pi by 3, 5 pi by 3. और दोनों के दोनों बिलोंग्स टू, यहाँ 2 pi by 3 और 5 pi by 3 बोथ. आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, लाइज बिटवीन 0 से 2 pi. दोनों के दोनों 0 से 2 pi के बीच में लाई कर रहे हैं. ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसके पहले जो इंटरवल बताई थी वैसा भी लिख सकते हैं. ओके, तो फिर देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, ये दोनों आंसर्स रहेगा 2 pi by 3 और 5 pi by 3. आई थिंक तुमको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा. और एक लास्ट वन अपन पॉजिटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो. हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट वन एग्जाम्पल कंपेरेटिव. रूट 3 cot x minus 1 is equal to 0. अनदर एग्जाम्पल रूट 3 cot x plus 1 is equal to 0. ट्रांसफर कर लिया 1 by root 3 और ये आएगा माइनस 1 by root 3. कंपेरिजन, यहाँ पर cot is पॉजिटिव, यहाँ पर cot is नेगेटिव. यहाँ पर एक ही अलग एंगल का यूज होगा और यहाँ पर 2. तो cot x is equal to, पहले तो मैं क्या करूंगी, 1 by root 3 की जगह पर cot कौन सा वाला एंगल? पाई by 3. अब एक तो खुद ये ही सोल्यूशन होगा, पाई बाय 3 ही सोल्यूशन होगा. अब एक और ढूंढना है, तो देखो cot x इज इक्वल टू, ये आपका cot पाई बाय 3 जैसे का वैसा, और ये cot इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है तो क्या रहेगा आंसर में? अलाइड एंगल cot पॉजिटिव आने वाला थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा. थर्ड क्वाड्रेंट का है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा की जगह पर पाई बाय 3. ये अटैचमेंट लगा दी, एक तो खुद ही था और एक अलाइड एंगल का उपयोग यानी कि यूज कर लिया. इज इट? वाइल इधर में देखो, ये उस